हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है मैं सास ससुर को दाल में पानी मिलाकर खाना परोस दूंगी। सोना रूम में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसका पति विजय कमरे में आकर कहने लगा, अरे तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मम्मी कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही है, पर तुम्हारा फ़ोन है कि लगता ही नहीं। सोना गुस्से में बोली, मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ मेरा फ़ोन खराब हो गया है, लेकिन तुम हो कि सुनते ही नहीं। और मम्मी जी तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन करके बात कर सकती हैं ना, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विजय उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मेरी जान, नाराज़ क्यों होती हो? तुम्हें पता है ना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। मेरी तनख्वाह मिलते ही मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगा। और हाँ सुनो, मम्मी का फ़ोन आया था और मम्मी पापा हम लोगों से मिलने के लिए आधे घंटे में घर आ रहे हैं। सोना वैसे तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मन ही मन चिढ़ गई क्योंकि विजय ने आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली थी। तो सोना सोच रही थी कि शाम को कहीं घूमने जाएंगे, इसलिए उसे जल्दी से लंच बना लिया था और दोनों ने लंच भी कर लिया था। लेकिन अब सास ससुर के आने की खबर सुनकर उसका सारा मूड खराब हो गया। उसने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वह सोचने लगी, लेकिन वह लोग लंच के समय पर आ रहे हैं तो खाना तो खाएंगे ही, पर मुझे दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसका पारा चढ़ गया। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से दोपहर का समय, किचन में खड़े होकर खाना बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सास ससुर इसी शहर में अलग मकान लेकर रहते थे और कभी कभी घर चले आया करते थे। इस बात से सोना हमेशा चिढ़ी हुई सी रहती थी। यह बात और थी कि सोना के माता पिता भी उसी शहर में रहते थे और वह लोग भी जब मन करता था सोना और विजय से मिलने चले आया करते थे। लेकिन उस समय सोना बहुत खुश होती और खुश होकर सारा काम करती और अपने मम्मी पापा की खूब आवभगत करती थी। लेकिन सास ससुर के आने पर किसी तरह झेल लेती थी। सोना का दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता था। वह किचन में आई और उसने फ्रिज खोलकर देखा तो उसे कल रात की बची हुई दाल दिखाई दी। वह सोचने लगी, अब उनके लिए दोबारा खाना कौन बनाएगा? चावल तो जल्दी बन जाएंगे और दाल में थोड़ा ज़्यादा सा पानी डालकर गरम कर दूंगी तो उन लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा। मैं सास ससुर को दाल में पानी मिलाकर खाना परोस दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरा काम भी आसानी से हो जाएगा। फिर उसने अपने पति से नज़र बचाकर रात की बची हुई दाल में पानी मिला दिया और कुकर में चावल चढ़ा दिया। लेकिन जब वह आंगन में आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि आंगन में उसके सास ससुर नहीं बल्कि उसके माता पिता बैठे हुए थे। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गई। विजय ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गई तुम, खाना तैयार हो गया ना? देखो मम्मी पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम इनके साथ बैठो, मैं अभी आया। इतना कहकर विजय अंदर कमरे में चला गया। इधर सोना का माथा पसीने से भीग उठा और वह मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो सोचा था कि उनके मम्मी पापा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मेरे मम्मी पापा आकर बैठे हैं। अब मैं क्या करूँ? अपने मम्मी पापा को पानी मिली हुई दाल परोस कर दूंगी। वह मन ही मन बहुत लज्जित सी हो गई। उसने थोड़ी देर तक अपने माता पिता के साथ बैठकर बातचीत की, फिर कहने लगी, मैं सोच रही थी क्यों ना आप लोगों के लिए थोड़ी कढ़ी बना दूं। वैसे भी पापा को कढ़ी कितनी पसंद है ना। उसकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा रहने दे, परेशान क्यों होती है, जो भी बना है हम खा लेंगे। लेकिन सोना उनकी बात कैसे मान सकती थी। वह जल्दी से किचन में आई, उसने दाल को एक किनारे में रख दी और सोचने लगी, यह दाल मैं बाद में खा लूँगी। उसने फटाफट आलू काटकर जीरा आलू बनाया और एक तरफ कढ़ी पकने के लिए चढ़ा दिया। चावल तो उसने पहले ही बना लिए थे। फिर उसने थोड़े से अब पापड़ तल लिए और सलाद काट लिया। फिर अचार के साथ जब उसने खाना परोसा तो उसके माता पिता ने बड़े स्वाद लेकर खाना खाया और उसने राहत की सांस ली। लेकिन आज उसे एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि माता पिता चाहे पति के हों या उसके खुद के,
दोनों को सम्मान मिलना चाहिए। आज मैं खुद के माता पिता को देखकर तुरंत ताज़ा भोजन पकाने को बेचैन होने लगी और वहीं अपने सास ससुर को वही बासी भोजन परोसने को तैयार थी। आज उसको अपनी खुद की सोच पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आगे से वे अपने सास ससुर को भी वही मान सम्मान देगी जो अपने माता पिता को देती है। उनके आने पर भी उनको ताज़ा भोजन पकाकर ही खिलाएगी।